अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये है सुबह सुबह का वक्त। चाय वगैरह से निपटने के बाद में थोड़ी सी प्लांट्स वगैरह की केयरिंग कर रही हूँ मैं। इन दिनों बहुत बिज़ी रही, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन आज सोचा कि कुछ शूट कर लूँ और आपको डालूँ। तो शुरुआत इससे कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम यहाँ थे नहीं घर पे, तो प्लांट भी थोड़े से सूख गए थे, तो ये सूखे पत्ते निकाल रही हूँ मैं और इस तरह से इसको साफ़ कर देती हूँ, ताकि ये जो पीला पीला सा दिखने में ख़राब नज़र आते हैं तो वो वापस इक्वल एकदम ग्रीन ग्रीन नज़र आते हैं फिर अच्छे से सब। तो बस इसको साफ़ करने के बाद फिर किचन में चलते हैं और देखती हूँ मैं आज आलू के पराठे बनाऊँगी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling. तो आलू बॉईल करने के लिए मैंने चढ़ा दिए हैं। जब तक आलू में सीटी लगती है तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो आलू बॉईल हो गए हैं और ये सीटियाँ भी लगी हैं उसमें, और अब मैं इनको ठंडा कर कर पील कर लूँगी। तो आज मैं भुर्ता बना रही हूँ आलू का, क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है सीकर से, तो उसके एक फ्रेंड के लिए भी पार्सल पैक करके देना है, क्योंकि उसको हमारा जो स्टेशन है उससे भी आगे जाना है। तो उसको घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी, तो उसने कहा मम्मा इसके लिए पैकिंग कर देना आप। तो ये तैयारी हो गई है, मैंने सारे प्याज वगैरह सब कट कर लिए। अब मैं फटाफट से पटेटो मैश करके प्याज फ्राई करके और सबको मिक्स कर लूँगी। तो मैंने ये बॉयल पटेटो को अच्छे से मैश कर लिया था, और बिल्कुल बारीक मैश नहीं करती हूँ मैं, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रहने देती हूँ। और उसमें मैंने काला नमक, रेड चिली पाउडर और ये जो ड्राई स्पाइसेस हैं जो भी डालना हो, हल्दी वगैरह, वो ऐड कर देती हूँ। और उसके ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ मैं, सौंफ वगैरह, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है। और अगर आप खाना चाहें तो इसमें आप अचार का मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मैं बस काला नमक, सफ़ेद नमक और हल्दी और रेड चिली पाउडर बस ये डालती हूँ। गरम मसाला भी डाल देती हूँ मैं कभी कभी। तो आज मेरे पास में गरम मसाला था तो मैंने डाल दिया पिसा हुआ। अच्छे से इसको मैश कर लूँगी, और हाथों से ही जब तक ये नहीं होता, क्योंकि मैं इसको मिक्सी में नहीं करती हूँ और हाथ से अच्छे से करती हूँ, ताकि ये बिल्कुल बारीक भी नहीं होता और थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स होते हैं, चंक्स अच्छे लगते हैं मोटे मोटे। अच्छे से बॉईल पटेटो का बनाती हूँ ताकि फटे नहीं पराठा और खाने में भी अच्छा लगे। तो बस अब प्याज फ्राई करके और इस मिक्सर को उसमें डाल दूँगी। बस ये प्याज हमारे फ्राई होने के लिए रख दिए। स्प्रिंग ओनियन है, जब मार्केट में स्प्रिंग ओनियन आते हैं तो फिर मैं प्याज के इस जगह पर इसी को यूज़ करती हूँ। और मैंने इसमें मटर भी मिला दिए, तो फ्रोज़न मटर थी ये, तो ज़्यादा देर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस फ्रोज़न मटर डाल दी है और स्प्रिंग ओनियन डाल दी हैं और ग्रीन चिली डाल दी, और बस इसको अच्छे से थोड़ा सा इसका कच्चापन निकाल कर अब मैं इसमें पटेटो मिक्स करके और ठंडा कर लूँगी। हरा धनिया डालकर पराठे बना के और फटाफट सेक लूँगी। और अगर घर की मलाई हो
तो आप ज़रूर आलू के पराठों में उसको शामिल करें, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और घर की मलाई होनी चाहिए, मार्केट वाली तो मैंने कभी डाली भी नहीं, लेकिन घर की जो मलाई होती है वो मैं ज़रूर इसमें डालती हूँ। तो एकदम से जो टेस्ट है इसका वो बहुत ही अच्छा आता है, एकदम रिच टेस्ट आता है। तो ये डन हो गया है हमारा भुर्ता। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। और हरा धनिया डाल दिया है इसमें, आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल दें, लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल सिंपल आलू के पराठे पसंद हैं। तो बस मैं अब इनको भर के रख लूँगी, और जब मुझे बनाना होगा तो बस बेल के और फटाफट सेक लूँगी। तो बेटे के फ्रेंड के लिए बना रही हूँ मैं भी, और बेटा जब आएगा तब उसके लिए गरम बना दूँगी। तो दिवाली का सीज़न चल रहा है, दिवाली के फेस्टिवल की वजह से बेटा भी घर आ रहा है, और जल्दी से काम करके आज हमें गांव पे भी जाना है, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। बेटा तो बहुत लेट नाइट आएगा, वैसे रात को 1:30-2 बज जाएंगे उसको आने में, तो इसलिए मुझे जल्दी से ये पैकिंग करके उसको स्टेशन जो लड़का जाएगा उनको लेने के लिए, उसके साथ ये पराठे भेजने उसके फ्रेंड के लिए, और फिर जब बेटा रात में आएगा तब फिर उसको यहीं घर पर बना के खिलाऊंगी। तो बस इसके ये पैक करके, और मुझे गांव जाना है इसलिए मैं पहले ही पराठे बना दूंगी। और ये आ गए थे हम गांव, तो यहाँ पर देखा कि दिवाली पे गोवर्धन पूजा होने की वजह से ये हमारे इसको जानवरों को ये लोग सजा रहे हैं। ये हमारे पाटीदार हैं, तो ये इनके जानवरों की पूजा पाठ करने के लिए उनको डेकोरेशन कर रहे हैं उनका। और गांव पर आए थे हम, तो यहाँ पूरे में फसल फैली हुई है, ये मक्का वगैरह है, तो ये सारे में फैलाई रखी इन लोगों ने अभी ये सुखाने के लिए, ताकि अच्छे से इसका मॉइस्ट निकल जाए। तो ये इसको भर के रखें फिर। और हमारे पूरे घर में सब जगह मक्का और मक्का के भी दाने बिखरे हुए हैं। ये देखिए, किसानों के घर ऐसे ही होते हैं। तो छत पे भी सारा ऐसा कैसे ही फैला हुआ है, तो मैं आपको छत भी बताती हूँ। तो अंदर सोयाबीन भी फैली हुई है, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। और अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। तो आज का सारा दिन का शेड्यूल ये था। आज मेरा बेटा आने वाला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और जब तक ये वीडियो गया था तब तक वो आके जा भी चुका था, लेकिन जब भी वीडियो देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आज ही आने वाला हो। तो बस यही था मेरा आज का ये। और छत पर भी देखिए पूरे में मक्का फैली हुई है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।